दुसरी गोष्ट, जो विजय झालेला तो विजय खूप मोठा आहे। या देशाच्या युवकांनी दाखवून दिले की ते आता या सरकारला प्रश्न विचारण्यापासून घाबरणार नाही आहे आणि फक्त प्रश्नच विचारणार नाही, गरज जर पडली तर सरकारला लाईनीवरही आणण्यासाठी हे या देशाचे युवक आता तयार झालेले आहेत। तर सरकार आता हे जे सगळं बाकी राज्यात स्टुडंट्सला सतवती, धमक्या देते अरेस्टच्या, त्यांच्या घरी चालली डिटेन करण्यासाठी, हे सरकारने थांबावं, आता तरी लाईनीवर यावं। आताही जरी सरकार लाईनीवर आली नाही तर येणाऱ्या निवडणुकात हे सगळे स्टुडंट्स आहे ना, हे सरकारला लाईनीवर आणतील। आता आंदोलन करण्याची वेळ येईल असं आता दिल्लीमध्ये बोलताना सांगितलं। आणतात येते वेळ, आणि जर वेळ आणलीच तर आम्ही बसू पुन्हा एकदा। आणि या सरकारला मी आता सांगतोय, स्टुडंट्सला तुम्ही अजून सतावू नका। स्टुडंट्सला जर तुम्हाला असं वाटत असेल त्या दिवशी राजीनाम्यानंतर राग कमी झाला असेल स्टुडंट्सचा राग कमी झालेला नाहीये। स्टुडंट्सचा राग फक्त हा एका मंत्र्याविरोधात नव्हता, तो पूर्ण सरकार विरोधात आहे। तर सरकारने हलक्यात घेऊ नये, स्टुडंट्सला पोलिसांना घरी पाठवून त्यांना त्रास देऊ नये। पण तुमच्या ताकदीपुढे सरकार झुकलेलं पण दिसतंय या सगळ्या याच्यामध्ये बऱ्यापैकी। झुकलंच पाहिजे ना, लोकांसमोर झुकण्यात सरकारला लाज कसली? लोकतंत्रामध्ये सरकारला लोकांसमोर झुकावं लागतं, त्यात काय नाही। असं आहे की काही गुन्हे इतर राज्यातनं अजून मागे घेण्याच्या संदर्भात काही सरकारशी बोलणं झालं का? म्हणजे बोलणं चालू आहे, आश्वासन दिलं होतं, लेखी अजून काही आले नाही, आम्ही त्याचीच वाट बघतोय। आणि पण न्यूज येत आहेत, रिपोर्ट्स येत आहेत की बाकी राज्यात खूप त्रास देत आहेत स्टुडंट्सला। दिल्लीमध्ये चालू आहे, मला बरेचसे कॉल आले की त्यांच्या स्टुडंट्सच्या घरी पोलीस चालली आहे, तर सरकारने थांबावं, नाही तर हा राग अजून वाढेल आणि ते सरकारला मागात एक आक्षेप घेतलाय, बुलेट ज्या मारल्या पोलिसांनी त्यावर सुद्धा तुम्ही आक्षेप घेतला। स्टुडंट्सवर पेलेट गन्स मारण्याचं काय? पेलेट गन तर पहिली गोष्ट ही वापरण्यातच नाही देशातल्या कोणत्याच नागरिकावर, फक्त स्टुडंट्सच नाही, तुमच्या देशाचे नागरिक आहे ना, काय आतंकवादी तर नाहीये। काय म्हणून तुम्ही पेलेट गन वापरले? ज्यांनी कोणी पेलेट गन्सची ऑर्डर दिले, मग ते अमित शहा किंवा असू नये, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। एक आक्षेप पण घेतला जातो सातत्यानं तुमच्या त्या पार्टीबद्दलचा, की तुम्ही सांगितलं की एक विद्यार्थी आहेत त्यांचं बलिदान गेलंय आणि त्याचं यश मिळाल्यानंतर मग तुम्ही आनंदोत्सव साजरा केला, 5 स्टारमध्ये पार्टी केली, अशा प्रकारचा आक्षेप देखील घेतला गेला। 36 दिवस जेवढे व्हॉलेंटियर्स होते, 36 दिवस 45 डिग्रीच्या उन्हात बसलेले ते, पाऊस आला तेव्हाही ते बसलेले आहेत, तिथं संघर्ष केलेला आहे त्यांनी। त्याच्यानंतर जर एवढा मोठा विजय भेटला तर मग त्यात काय? हे भाजपवाले इलेक्शन जिंकल्यावर काय करतात? रस्त्यावर मार्च करतात। रस्त्यावर मार्च नाही केला आम्ही, जेवढे आमचे व्हॉलेंटियर्स आहे ते एका जागी गेले, एका जागी त्यांनी काय थोडंफार एका दिवसासाठी एन्जॉय केलं, त्याच्यात वाईट काय त्याच्यात? 36 दिवसांचा कोणी संघर्ष करते, या भाजपवाल्यांसारखे रस्ते तर अडवले नाही, रस्त्यावर तो मार्च दाखवला नाही। पण वेगळा आत्महत्येनंतर हे ज्या 21 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आणि त्यानंतर हे आंदोलन झालं आणि त्यानंतर ही पार्टी आहे, यावरती जास्त करून मला तुम्हाला हे विचारायचं, 21 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर धर्मेंद्र प्रधानचं स्वागत करताना भाजपला लाज नाही वाटली संसदेत? तुम्ही आम्हाला काय प्रश्न विचारताय? आमच्यामुळे आत्महत्या केली। अभिजित, एक वेगळा प्रश्न, घरी आल्यावर नेहमी स्पेशल असतं, मुलांच्या उधळणीत स्वागत करण्यात आलं, सगळे आनंदी आहे, खुश आहे, आमचा मुलगा तर घरी थांबेल बराच काळ असं पालक सांगतायत। भाऊ थांबायची इच्छा आहे पण काही जास्त वेळ थांबता येणार नाही। बरं, एक आणखीन असं आहे की आई वडिलांनी सकाळी बोलताना असं म्हटलं की अभिजित आता आमचा गुरु झालाय, आमचा पालक झालाय, हा क्षण किती महत्वाचा आहे आंदोलनानंतर? काही क्षण महत्वाचा नाही, घरात गेलो मला चापटा पडतील। पेपर लीक के ऊपर जो अभिजित सरकारला घाबरत नाही पण आई वडिलांना घाबरतो थोडंफार घाबरावंच लागेल। हिंदी मधून संदर्भातली आपली काय, हिंदी में आप बताइए कि आपके बाद आप घर आए हो, कितने दिन के बाद घर आए? 40 दिन के बाद घर आया हूँ। वैसे तो मैं जब से इंडिया आया हूँ, 6 जून को मैं इंडिया आया था, तब से मैं घर पर 2 दिन के लिए रुका था, 2 दिन ही रुका था। उसके बाद मैं पूरे देश भर में घूमा, उसके बाद पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली, सो उसकी बहुत खुशी है। और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज़्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं।
तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो है गुने पीछे एफआईआर पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे झेंजी होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत है, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। सर अभी धीरे धीरे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पैलेट गन का वीडियो सामने आया, बिहार में भी जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक जमाना हुआ करता था AK-47 यूज की जाती थी टेररिस्ट के अगेंस्ट। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो उस स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। तर अभिजित दिपके हे छत्रपती संभाजीनगरमधील त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले, तर पहिली दृश्य आपण पाहतोय दिलीप वळसे पाटलांकडून शरद पवार यांची भेट घेण्यात आलेली।